बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आर्ट्स जनरल मैथ, और आज आपका लेक्चर है 9th बी। यूनिट नंबर 6 हमारा है, और यूनिट नंबर 6 में हम कर रहे थे वेरिएबल, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, और उससे आगे आगे हम एडवांस उसकी काम करते चले जा रहे थे। उसके बाद हमने फिर उसके बाद 6.3 में साइंटिफिक नोटेशन देखी थी। साइंटिफिक नोटेशन कैसे होती, लिखी जाती है, और उसके बाद हमने डेसिमल नोटेशन में उसे कन्वर्ट करना भी सीखा था। आज करेंगे हम 6.4 जो कि लॉग से ताल्लुक़ रखता है, और लॉग का इंट्रोडक्शन होगा कि लॉग होता क्या है। पेज 153, वहाँ पर लॉगरिदम का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि लॉगरिदम को किस ने इस पे काम किया। अल ख़वाज़मी जो थे जिन्होंने लॉगरिदम को इंट्रोड्यूस किया, और फिर 17वीं सेंचुरी में जॉन ने इसका एक टेबल तैयार किया जिसकी बेस उन्होंने ई रखी हुई थी, और ई की बेस उन्होंने 2.7183 लिखा था, और इस बेस के हिसाब से लॉगरिदम का टेबल तैयार किया था। लेकिन उसके बाद जॉन और हैरी ने डिसाइड किया कि वो बेस 10 के ऊपर भी एक टेबल तैयार करेंगे, और फिर हेनरी ने आखिरकार बेस 10 का उन्होंने टेबल तैयार कर दिया। ये सारी इंट्रोडक्शन है वहाँ पे। उसके बाद बुर्जी जो थे स्विट्ज़रलैंड के जो थे, उन्होंने वो 16 सेंचुरी 20 में एडी में उसका एंटी लॉग भी तैयार किया। ये इंट्रोडक्शन बस उसका है कि लॉगरिदम कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और किस किस ने इसके ऊपर काम किया। बेसिकली लॉगरिदम क्या होता है, आप किसी भी चीज़ का लॉग लें, दैट मीन्स कि एक्स लॉग ए और वाई। दैट मीन्स कि अगर आप बेस लॉग ए का मतलब है कि ए जो है वो बेस है, और उसका जो आंसर होगा वो एक्स और वो वाई का। और उसका असल में मकसद क्या है कि अगर आप किसी भी बेस के पावर एक्स लेंगे तो उसका आंसर ये होगा। ठीक है, इसे ज़रा एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है log 5 25। log 5 का मतलब है कि अगर हम 5 के टेबल में कहाँ आता है, तो दैट मीन्स कि 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो log 25 आता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा भी हुआ है log 5 25 इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि हम 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 25 आंसर आ रहा है। इसी तरह log 3 जिसका आंसर जिसे 1/3 ले रहे हैं, और उसका आंसर -2 है। क्यों -2 है, अगर आप गौर से देखें तो 3 का log -2 लें तो आंसर 1/9 होगा। इसी तरह आप थर्ड है log 10,000 इज इक्वल टू 3, और दैट मीन्स कि 10 की पावर 3 होगी तो 1000 होगा, जिसे हम पढ़े देंगे लॉगरिदम ऑफ y टू द बेस ऑफ a। अब इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा कि a की बेस जो है उसका जो आंसर आता है, जो x है वो उसकी पावर होती है वो y के होती है। दैट मीन्स अगर आप उल्टा लेने चाहें कि आपने किसी भी नंबर को उसकी बेस के हिसाब से पता करना है कि ये नंबर किस पावर पे आता है, यानी y a की बेस पर किस पावर पे आता है, तो वो x कहलाएगा। ये है सिंपल एग्जांपल्स फॉर द लॉगरिदम। लॉगरिदम बहुत सारी बेस पे हो सकती हैं, 2 3 5, लेकिन हम कॉमनली जो आप यूज़ करते हैं लॉग, वो लॉग बेस 10 है, और उसे हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिदम। ठीक है, पेज 154 के ऊपर कॉमन लॉगरिदम की थोड़ी एग्जांपल्स दी हुई है। द कॉमन लॉगरिदम कैलकुलेट बेस 10 आर कॉल्ड द कॉमन लॉगरिदम, और वी डोनेटेड log 10m बाय log m। दैट मीन्स कि बेस अगर 10 हो तो हम उससे बेस को 10 ना लिखा जाए, अगर सिर्फ log n लिखा जाए तो दैट मीन्स कि ये बेस 10 है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, 10 की पावर अगर 1 है तो 10, दैट मीन्स कि log 10, यानी 10 की पावर में 10 क्या आएगा, 1 टाइम होगा, दैट मीन्स कि 10 1 टाइम है। अब 10 की पावर 2 दैट मीन्स 100 है, और अगर हम log में लिखेंगे log 100 क्या होगा, 2, दैट मीन्स कि ये 10 की 2 पावर है। इसी तरह 10 3000 होता है, और अगर हम log बेस ऑफ 10 log 1000 लेंगे तो 1000 बेस 10 पर कब आएगा, 3 पर आएगा। इसी तरह अगर नेगेटिव में चला जाता है, 10 की पावर -1 लेते हैं तो ये 1/10 होगा, जिसे हम 0.1 से लिखते हैं, और जब हम log 0.1 लेंगे
तो ये इसे लिखा जाएगा -1। दैट मीन्स कि अगर आप ये दोबारा मैं बोल रही हूँ कि लॉग में जो आंसर आता है वो उस पावर 10 का बताया जाता है कि ये पावर 10 पर किधर है। 10 पावर 1, 100 पावर 2 होगी, 1000 पावर 3 होगी, तो जो पावर्स होगी वही उसका आंसर कहलाएगा। इसी तरह नेगेटिव होगा तो दैट मीन्स कि डेसिमल के बाद वो जितनी प्लेसेस पे आगे चला जाता जाएगा तो उसकी आंसर -1 होगा। अब जैसे कि यहाँ पे 100 है, 100 का मतलब है 1/100 का मतलब है 0.01, 1 जो है वो सेकंड प्लेस पे चला गया, तो इसलिए जब लॉग लेने लगे, लॉग 0.101 का लिया तो उसका आंसर -2 हो गया। इधर क्लियर कि ये बेस 10 का मतलब का होगा, तो आपने यही बताना होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो कौन सी है। 1000 है तो 3, 100 है तो 2, 10 है तो 1, और अगर इसी तरह डेसिमल पॉइंट के बाद है तो वह फर्स्ट डेसिमल पे -1, डेसिमल के बाद सेकंड वैल्यू है तो -2 होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं। आपको एक ही नंबर दिया जो कि है 5376.4, और नंबर आपके बार बार वही रिपीट हो रहा है, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और उसकी करैक्टरिस्टिक को देखते हैं। करैक्टरिस्टिक किसे बोलेंगे? आपका पहला नंबर है 5000, यानी आपकी ये जो वैल्यू है ये 5000 की है। इसे हमने जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो 5.3764 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर 3 जो बता रहा है कि ये आपका जो 5 था वो 1000 की वैल्यू थी। तो हम इसकी पावर अगर आप ये देख लें तो 10 की पावर ये जो 3 होगी उसे बोलेंगे करैक्टरिस्टिक। लॉग में इसे करैक्टरिस्टिक बोला जाएगा, क्योंकि ये 500 की वैल्यू है, बाकी वही नंबर्स है लेकिन 500 है तो इसकी 10 की पावर 2 हो गई, करैक्टर 2 हो गया। क्योंकि ये 53 है, 53 का मतलब है कि सिर्फ 10 की वैल्यू इसमें पाई जाती है, 10 की पावर 1 हुई, करैक्टर 1 हुआ। 5 का मतलब है कि ये यूनिट वैल्यू, इसमें कोई भी टेंस नहीं पाया जाता, तो करैक्टर 0 हो गया, और आपके पास 10 की पावर 0 हो गई, करैक्टर भी 0 हो गया। अब ये डेसिमल के बाद फर्स्ट वैल्यू है और फर्स्ट डेसिमल प्लेस, तो आपका यहाँ पर 10 की पावर -1 हो गई, करैक्टर -1 हो गया, और करैक्टर को माइनस के ऊपर ये डैश लगाने का मतलब होता है ये -1। ठीक है, लॉगरिथम में -1 इस तरह लिखा जाता है। फिर इसके बाद 0.05 यानी 5 आपकी सेकंड डेसिमल प्लेस हो गई, करैक्टर -2 हो गया और यहाँ पर -2 हो गया। फिर उसके बाद 0.05 आपकी पावर जहाँ पे -3 हो गई और यहाँ पे करैक्टर -3 हो गया, और यहाँ पे 0.0000 और 4, और यहाँ पे आपकी 10 की पावर -6 हो गई और करैक्टर 6 हो गया। ठीक है, ये करैक्टर हो गया, यानी करैक्टर वो नंबर होता है जो आपको ये बताता है कि आपका जो फर्स्ट नंबर है वो किस वैल्यू पर है, उसकी वैल्यू प्लेस बताएगा। ठीक है, आप 10 की पावर्स के साथ बता दें या करैक्टर के साथ बता दें, लेकिन आपका ये करैक्टर आपके फर्स्ट जैसे नंबर का वैल्यू प्लेस बताएगा। ठीक है, ये है आपके पास 6.4 में देखें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, राइट डाउन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपके पास कुछ नंबर्स हैं जिसकी आपने सिर्फ करैक्टर बताने हैं। पहला नंबर है 6350, तो इसका जो पहला नंबर है 6000 किस करैक्टर पे है? आई थिंक 1000, तो ये 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर है 2035.6, तो आपका जो पहला नंबर है 2 वो कौन से करैक्टर पर है? ये भी 3 पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब ये क्योंकि 1 है, 2 की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यूनिट वैल्यू है, तो यहाँ पे करैक्टर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 8 की वैल्यू जो है वो डेसिमल के बाद है, तो इसका करैक्टर 1 हो जाएगा, लेकिन जिसे हम ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे 7 की जो वैल्यू है वो कहाँ पर है? 2 डेसिमल प्लेस पर है, तो इसे हम इसे -2 लिखेंगे, और जो कि ऐसे होगा। और 7 की वैल्यू जो कि है 1 2 3 3 डेसिमल प्लेसेस पर है, तो ये ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ दिस। आपके पास है फर्स्ट वैल्यू log 54.13, क्या है? log 52.13। तो मैं आपको इस एक्सरसाइज में लॉग टेबल से लेना सिखाऊंगी
के टेबल को यूज़ करते हुए लॉग कैसे होते हैं। दोबारा वो याद में जहन में रखिएगा, लॉग 52.13। बुक के एंड में आपको लॉगरिथम की टेबल दिया हुआ है जो कि 316 और 317 पर है, और इसी तरह आपके पास 318 और 319 पर एंट्री लॉग का टेबल दिया हुआ है। तो लेकिन अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लॉग लेना है, तो मैं आपको लॉग का टेबल यूज़ करना सिखाऊंगी जो कि 316 एंड 317 पर है। तो वैल्यू थी लॉग की 52.13, ठीक है। तो 52 जो नंबर है, आपने 52 नंबर यानी जितने भी नंबर्स हैं उसके पहले 2 नंबर लेंगे जो 52 है, इधर से देखेंगे पहले 2 नंबर्स लेना शुरू करेंगे, और यहाँ पे देखिए 52, यहाँ पर आपके एंड तक 52 नहीं है, यहाँ पे 49 लिखा हुआ है। तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर 52 ये थर्ड पे लिखा हुआ है, ये आपको नज़र आएगा, ये 52 लिखा हुआ है। 52 के बाद डेसिमल था, डेसिमल के बाद लिखा हुआ था 1 और 3। अब 1 और 3 अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे वैल्यू सिर्फ यूनिट वैल्यूज़ हैं, और उसके बाद यहाँ पे भी यूनिट वैल्यूज़ हैं। तो 1 यहाँ से लेंगे, इन वैल्यू से 1 लेंगे और इस वैल्यू से 3 लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू जो है 52 की ये और ये है फर्स्ट कॉलम का, जो कि है 7.68, ठीक है। 7.68 में यहाँ पे जो थर्ड है, क्योंकि 3 था तो 3 कॉलम की जो वैल्यू है 2, वो हम इसमें प्लस करेंगे। ये यहाँ पर आया था 7.68 और इसमें 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7.70। अब यहाँ पे लॉग 52 1 और 3 की मदद से आपके पास वैल्यू आई थी 7170, ठीक है। 7168 आया था, और जो आपका सेकंड वाले कॉलम में थे जो 3 का कॉलम था उसमें से 2 वैल्यू आई थी, जिसे हमने इसमें प्लस किया तो 7170 हो गया। अगर आप वो से देखें तो मैंने ये सारी वैल्यू डेसिमल के बाद लिखी हैं। अब यहाँ पे 1 यहाँ पे क्या लिखना था वो आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है जो डेसिमल से पहले वाली है वो इसका करैक्टर लिखा जाता है। अब 52 का करैक्टर क्या है 1। अब चाहे लेकिन ये जो लॉग लेते हुए जो जितनी भी वैल्यूज आती है वो डेसिमल के बाद लिखी जाती है और फर्स्ट में उसका करैक्टर लिखा जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर। इसी तरह आप अगला क्वेश्चन भी करैक्टर क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे यूनिट की वैल्यू 6 है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट वैल्यू डेसिमल प्लेस है जिसका करैक्टर इसकी वजह से -1 होगा, और डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस के बाद थर्ड वैल्यू है तो इसका करैक्टरिस्टिक -3, और यहाँ पे ये डेसिमल के बाद 5th वैल्यू है तो इसका करैक्टर आप पहले लिख लो और फिर टेबल्स यूज़ कर लें, या आप पहले टेबल यूज़ कर लो और करैक्टर बाद में लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन करैक्टर आपके डेसिमल की वैल्यू होगी, डेसिमल होल नंबर होगा, और बाकी जो जितनी वैल्यूज़ आप टेबल से फाइंड करेंगे वो करैक्टर होगा। अभी हम दोबारा इस वाले को, जो कि अब हमने करैक्टर लिख दिया, तो ये अब 6 नहीं होगा। अगर आपको टेबल में याद होगा तो फर्स्ट कॉलम में 2 वैल्यूज़ थी, तो यहाँ पे 63 लेंगे, 63 दोनों इकट्ठे लेंगे। अभी हम टेबल पे आ गए। टेबल पे अगर आप ये देखिए 51 की वैल्यू जा रही है, ये हो गया 61, 62 और 63 लेना है। तो 63 में आपका जो है 63 के बाद आपकी फ़र्स्ट वैल्यू जो थी वो 0 थी, तो इसलिए हमने 0 वाला कॉलम यूज़ करना है। 63 का जो कि है 7993, क्या है 7993, और उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट वैल्यू थी वो थी 4 की, तो इसमें से हम 4th की वैल्यू लेने लगे हैं और वो है 3। कॉलम 4 की वैल्यू लेने लगे 3 और वो इसमें ऐड करेंगे जो कि है 7993, तो इसमें जब 3 प्लस करेंगे तो 7996 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7996, और ये मैंने इसका आंसर यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। आपने ये याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है लॉगरिथम का टेबल यूज़ करना सिखा रही हूँ, और आपने इसका जो 3rd और 5th और 4th पार्ट है वो जो खुद कीजिएगा। इसी तरह इसमें आपने 61 और 22 और फिर 7 लेना है। इसमें पास आपके पास सिर्फ 57 है, तो सिर्फ 57 के बाद जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो लेंगे, और इसमें 3 है तो वो भी लेंगे। और मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रही हूँ,
मैं 57 बता देती हूँ। 57 क्योंकि सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 वैल्यूज़ कैसे ली जाती। ये है 57 और 57 के बाद कोई भी नंबर ना होने की वजह से हम उसका बिल्कुल पहला वाला नंबर लेंगे जो कि है 7559। 57 का पहला कॉलम का पहली वैल्यू लेंगे जो कि 7559 है, ठीक है। और क्योंकि आगे कोई नंबर ना होने की वजह से इधर से भी आगे नहीं जाएंगे और इधर से भी कुछ ऐड नहीं होगा और नंबर है आपके पास 7559। ये देखें 7559 लिख दिया, करैक्टर इसका पहले लिखा हुआ था। इसी तरह अब आप 3 को देखेंगे तो 3 की वैल्यू यहाँ पर अकेले आपके टेबल पे नहीं मिलेगी, तो 3 की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करना मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें तो ये 10 से शुरू हो रहा है, तो दैट में इसके यूनिट वैल्यू नहीं होगी, तो आपने 3 के बाद एज ए 0 यहाँ पे 30 वाला नंबर लेंगे, ये वाला, और 30 का क्योंकि फर्स्ट नंबर लेंगे जो कि है 4771 तो वो लिखेंगे यहाँ पे। 3 को एज अ 30 कंसीडर करते हुए हम 4771 को यूज़ करेंगे और यहाँ पे देखें 4771 लिख दिया, ठीक है। आप जब कैलकुलेटर, अब क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ होने लगे हैं तो आप इन सब के कैलकुलेटर से वैल्यूज़ लेंगे तो सेम एज इट इज़ आएंगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी होगी। लेकिन ये मैं आपको जब हम अगले नेक्स्ट एक्सरसाइजेस करेंगे तो वहाँ पर आपको लॉग बाकायदा तौर पर कैलकुलेटर से ही यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में लॉग को समझाने का, बुक से यूज़ करने का कि इसलिए सिखाया गया ताकि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना करे कैलकुलेटर मिसप्लेस हो जाए या उस दिन वो ख़राब हो जाए तो आपको ये ना हो कि आप परेशान हो कि अब हम लॉग के क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपके पास टेबल होनी चाहिए और आप टेबल को यूज़ करके सवाल कर सकते हैं। और कैलकुलेटर का यूज़ सिर्फ इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारे पास क्योंकि पेपर बहुत लॉन्ग होता है और हमने उसे क्विकली करना होता है, जल्दी से जल्दी अपने सवालों को करना होता है, तो दैट्स वाई कैलकुलेटर का यूज़ अब हम करने लगे। अदरवाइज़ आपका बेस्ट वे है कि आप टेबल से यूज़ करें। लेकिन जो एंटी लोग होते हैं वो आप कैलकुलेटर से सही नहीं ले सकते, उसके लिए थोड़े इशू हो जाते हैं, वो आपको मैं टेबल से सिखाऊंगी और प्रेफरेंस भी दूंगी कि एंटी लोग आप प्लीज़ टेबल से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उन्होंने आपको मज़ीद प्रैक्टिस के लिए क्या दिया हुआ है, लॉग का नंबर दिया हुआ है, लॉग 6374 दिया हुआ है और उसकी वैल्यू दी है। क्योंकि ये 6000 की वैल्यू थी, करैक्टर इसका 3 लिखा हुआ है और वैल्यू इसकी 8044 है। और आपके अब उन्होंने कहा है कि आप इनकी मदद से अगर आप थोड़ा अपने वो माइंड को यूज़ करें तो अगर आप गौर से देखें तो आपके पास वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम है, नंबर्स वही हैं, 6 है, 3 है, 74 है, यहाँ पे भी 6374 है, यहाँ पे भी 637 और अगली वैल्यू 4 होगी। बस इनमें और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी करैक्टर्स का फ़र्क है। यहाँ पे करैक्टर क्योंकि आपकी 6 की वैल्यू है, यूनिट वैल्यू करैक्टर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 6 आपका डेसिमल प्लेस है तो करैक्टर -1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो करैक्टर है वो क्या हो जाएगा, -3। बाकी आपके डेसिमल के बाद वही वैल्यू होंगी 8.8044, यानी यहाँ पर होगा 0.8044, यहाँ पे -1.8044 और यहाँ पर -3.8044। ये क्वेश्चन जो था ये आपको सिर्फ कॉमन सेंस को यूज़ करने के लिए था कि आप क्या करते हैं, क्या तो अपने सवाल को समझते हुए इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं या फिर लॉग के टेबल पे या कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ये आपके कॉमन सेंस को करने का था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके पास है, लेग एक्स की वैल्यू दी हुई है, लॉग एक्स की वैल्यू दी हुई है, फाइंड एक्स का मतलब है कि हमने इसका एंटी लॉग लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, आपके पास है लॉग एक्स की वैल्यू जो कि -2 है और 0374 लेना है। तो आपको ये याद होगा क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था, तो ये डेसिमल की जो पहले वाला वो नंबर है वो करैक्टरिस्टिक है। ये करैक्टरिस्टिक एंटी लॉग लेते हुए हमारे किसी भी टेबल में यूज़ नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ डेसिमल प्लेस, आपने फर्स्ट जो डिजिट होगा उसका डेसिमल प्लेस शो करेंगे। इसी तरह ये 0 है तो उसके हिसाब से होगा, इसी तरह ये 4 है तो उसके हिसाब से होगा। लेकिन हमने जो टेबल में एंटी लॉग में जो टेबल के वैल्यूज़ यूज़ करनी है वो है ये डेसिमल के बाद पहली 2 वैल्यूज़, जो कि पहली 2 वैल्यूज़ है 03 और फिर 7 होगा अलहदा और फिर 4 होगा। इसी तरह डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज़ हैं तो एंटी लॉग लेने में आसानी रहेगी। 0.15115 लेंगे, 9 अलहदा, 7 अलहदा, इसी तरह 42 अलहदा,
3 अलहदा और 6 अलहदा। तो सबसे पहले ले रहे हैं 0 3 को, फिर 7 और 4। याद देखिएगा 0 3 7 और 4। ये एंटी लॉग का मैंने आपको टेबल दिखाया है जो कि 318 पेज बना है। यहाँ पे 0 अगर आप गौर से देखें तो आपको 0 की वैल्यूज़ मिल रही है। डेसिमल के बाद 0 3 ये लिखा हुआ है 0 3। 0 3 के बाद 7 की वैल्यू थी तो कॉलम हमने 7 लेना है जो कि है 1089। क्या है 1089। 7 के बाद वो आपकी नेक्स्ट वैल्यू जो थी 4 वो थी ये, और वो इसमें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे 1.1089। ठीक है, उसमें 1 प्लस होगा तो क्या आंसर आएगा वो देखेंगे भी। ये वहाँ पे मैंने जो वैल्यू आई थी 0374 की, तो उसकी आई थी 1089, उसमें 1 प्लस किया तो 90 हो गया। अब ये डेसिमल प्लेस क्योंकि -2 है तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट की वैल्यू आपकी सेकंड डेसिमल प्लेस है, तो हमने यहाँ पर 0 लगाएंगे ताकि आपकी फर्स्ट वैल्यू हो जाए, फिर उसके बाद 1 और ये, तो आंसर आपका हो जाएगा 0.01090। ठीक है, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आपके करैक्टर के हिसाब से होगी। इसी तरह आप 1597 लेंगे 1597, ये देखें 1597, ये है 15, उसके बाद 9 जिसकी वैल्यू है 1442 और 9 के बाद 7 था, 7 की वैल्यू यहाँ पर 2 आई तो ये इसमें प्लस होगी, तो ये 1444 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1444 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने वो नंबर लिख दिया। अब क्योंकि डेसिमल करैक्टर यहाँ पे 0 था तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यूनिट की वैल्यू थी, तो 1 के बाद मैंने डेसिमल प्लेस कर दिया। अब इसका थर्ड पार्ट का जो करैक्टर एंटी लॉग है वह खुद लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, और आपने इनके लॉग और एंटी लॉग टेबल से लिखना मैंने आपको सिखाया है, ये याद रखिएगा कि टेबल से होने चाहिए, और आपने इसका जो आंसर है वो खुद से लेके बताइएगा कि सही आया कि नहीं आया। ठीक है, अब हम करेंगे 6.4 और 6.4 में हमें कुछ लॉग्स की ज़रूरत होगी, कुछ लॉग के प्रूफ्स की, और वो लॉग है कि अगर हम किसी भी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर उस पर लॉग अप्लाई कर दिया जाए तो वो वैल्यूज़ log m और log n, यानी वो दोनों वैल्यूज़ log अप्लाई होने के बाद प्लस हो जाएंगी। अगर आप किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके ऊपर अलग-अलग log अप्लाई होगा लेकिन वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह दो वैल्यूज़ अगर डिवाइड हो रही हैं तो log अप्लाई होने के बाद वो आपस में एक दूसरे के साथ माइनस हो जाएंगी। ठीक है, और इसी तरह किसी भी नंबर का अगर पावर है तो पावर साइड पर आ जाएगी और log बेस पर अप्लाई होगा। ठीक है, log पावर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इन सारे थ्योरम्स को हम यूज़ करेंगे और इसकी मदद से होगा। दोबारा बोलिए, अगर आपके पास दो नंबर्स आपके log के प्लस हो रहे हों तो हम उन्हें log साइड पर करने के बाद मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर दो वैल्यूज़ आपकी log में माइनस हो रही हैं तो हम उनको log साइड पर करने के बाद डिवाइड भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी नंबर ऐसा है कि जो log के साइड पर नंबर लिखा हुआ है तो उसे हम पावर में कन्वर्ट करके उस नंबर की पावर भी लिख सकते हैं, और अगर log अप्लाई करना है तो उस नंबर को साइड पर उसके साथ log के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके 3 थ्योरम्स हैं जिसे हम प्रूफ करेंगे और इसको हम 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बहुत यूज़ करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा और याद आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको ये ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएंगे। ये मैं आपको ये 6.5 की एक्सरसाइज दिखा रही हूँ जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 इनको सॉल्व करना है और इन्हें एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट का मतलब आपको याद है बताया था कि आपने फाइनली इसका आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम बताए थे इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे इन सारे क्वेश्चंस में। 6.5 को क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था कि हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व यहाँ पे लिखा हुआ है log 81 और log 9। ठीक है, और यहाँ पे log के साथ कुछ ना लिखा होने का मतलब है कि इसकी बेस 10 है। अब इसे सॉल्व करेंगे, गौर से देखिए तो 81 क्या होता है, वो 9 का स्क्वायर है। ठीक है, और मैंने इसे 9 का स्क्वायर लिखा, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखी log 9 से, और आपको लॉगरिथम के जो थ्योरम नंबर 3 था कि कोई भी पावर होगी वो log के साइड पर चली जाएगी, इसीलिए मैंने 2 को साइड पे लिखा। अब log 9 ऊपर भी आ गया और log 9 नीचे भी आ गया।
सेम वैल्यू आपके न्यूमिनेटर में है, सेम वैल्यू आपके डिनोमिनेटर में है, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे। ये आपको कट हुए नजर आ रहे होंगे और आपके पास सिर्फ वैल्यू रहेगी 2 की। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है log 36 और 6। वैसे सेम टू सेम है, 6 का जो स्क्वायर होता है वो 36 होता है। मैंने 6 को स्क्वायर में ले गई और जैसे ही ये स्क्वायर में लगी तो ये पावर आ गई, पावर को मैंने साइड पर लिखा अगले, तो log 6 ऊपर भी log 6 नीचे भी, तो इस दोनों की भी कटिंग होगी और आपके पास आंसर 2 ही रह जाएगा। और ये आपको यहाँ पे भी log 6 और log 6 की कटिंग हो गई और आपके पास आंसर सिर्फ 2 रह गया। क्वेश्चन नंबर 3 में log 243 है और log 9 है। अब ये 243 है वो 9 का किसी भी पावर पे नहीं जाता। ठीक है, यानी आप 9 की कोई भी पावर कर ले तो उससे नहीं होता, बल्कि ये 3 की पावर में जाता है और 3 की पावर 5 हो तो 243 होता है। तो अगर ये मैंने इसे 3 की पावर में लेके गई तो 9 को भी 3 की पावर स्क्वायर में ले गई। दैट मीन्स कि इधर भी एक्सपोनेंट आ गया और इधर भी एक्सपोनेंट आ गया। जैसे ही आपके एक्सपोनेंट्स आए, एक्सपोनेंट्स को साइड पे ले दिया। ऊपर आपके 5 साइड पर हो गया, log 3 हो गया, नीचे भी आपके 2 साइड पर आ गया, log 3 हो गया। log 3 और log 3 तो कट जाएंगे, रिमेनिंग में आपके पास 5 और 2 रह जाएगा। जब ये मैं आपको कटिंग कर देती हूँ और ये अभी आपको कटिंग होने के बाद भी नज़र आ रहा है और सिर्फ आपके पास वैल्यूज रहेगी 5/2। लॉग एवेल्यूएट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, सेम वही है आपके पास log 5 प्लस log 4 log 3 माइनस log 6। अब हमने इसमें लॉगरिथम का जो पहला थ्योरम था कि जिसमें हमने बताया था कि जो वैल्यूज प्लस हो रही होती हैं लॉग में वो असल में मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो लॉग मैंने साइड पे लिखा और सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 60। अब मैंने क्योंकि ये दोनों सेकंड वाले लॉग को प्रॉपर्टी को यूज़ कर रही हूँ, लॉग को यूज़ कर रही हूँ लॉगरिथम के, उसमें क्या था कि जो वैल्यूज माइनस हो रही होती हैं, लॉग की वैल्यूज माइनस हो रही होती है, वो बेसिकली लॉग से अलहदा वो आपस में डिवाइड हो रही होती हैं। तो मैंने लॉग को साइड पे किया और 60 माइनस 6 को 60/6 लिखा और फिर इसके बाद ये देखिए ये 6 के टेबल में एक दूसरे से कट हो रही है। तो 6 10 का 60 होता है तो log 10 आया। अब log मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे कुछ ना लिखने होने का मतलब होता है कि ये बेस 10 है और बेस 10 में 10 की क्या पावर होती है, वो 1 होती है। इज इट क्लियर? बेस 10 में 10 क्या होता है, पावर 1 होती है, तो उसके हिसाब से इसे लिख दिया हमने। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, सेम वैसे ही है, log 5 प्लस log 20 प्लस log 24 प्लस log 25, ये सारी वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं, लेकिन माइनस log 60 ये माइनस हो रहा है। log की प्रॉपर्टी नंबर 1 को यूज़ करते हुए मैंने log साइड पे लिखा और सारी प्लस की वैल्यूज जो थी वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही थी, उन्हें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 5 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 25, इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 60,000 के बराबर होता है। तो इसके बाद मैंने क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज़ रह गई, एक ये और ये जो कि माइनस हो रही थी, और लॉ को सेकंड लॉ को यूज़ करते हुए मैंने उसे बाय में डिवीजन फॉर्म में लिख दिया। और डिवीजन फॉर्म में देखें तो ये 60 और ये 60 मतलब है कि इनकी कटिंग हो सकती है, तो कटिंग मैं आपको भी कर देती हूँ। 61 को 60,000 से जब कटिंग की तो आपके पास से 1000 रह गया। 1000 10 की पावर बेस में क्या होता है, 10 की पावर 3 होती है। 3 को हम साइड पे ले गए एज थर्ड लॉ की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, तो log 10 रह गया। और log 10 का मतलब है कि पावर 1, और पावर 1 का मतलब है कि 3 आंसर आपका रह गया। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपके पास लिखा हुआ है 2 log 3 प्लस 3 log 4 प्लस 4 log 5 और माइनस 2 log 6। अब यहाँ पर 2 लिखे होने का मतलब है कि ये क्या है, असल में बेस की पावर्स हैं। ये 2 3 की पावर है, ये 3 4 की पावर है, ये 4 5 की पावर है, ये 2 6 की पावर है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसे रिवर्स करते हुए इनको पावर्स में लिख दिया। 3 log 3 पावर 2, 3 पावर 4 पावर 3, 5 पावर 4 और 6 पावर 2। वो इसलिए लिख दिया कि हमने इन सब को सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है। मैं ये वाली वैल्यूज़ को जो कि प्लस हो रही थी log के साइड पे लिखा और सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। 3 की पावर स्क्वायर, 4 क्यूब और 5 की पावर 4, इनकी पावर्स ले ली। ये 3 स्क्वायर 9 हो गया, 4 क्यूब 64 हो गया, 5 की पावर्स 4 जो है वो 625 हो गया, और फिर इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 6
160,000 माइनस, और ये जो कि 6 का स्केल लिया था वो 36। अब यहाँ पे भी देखें तो ये सेम वैल्यूज़ हैं, इनकी कटिंग हो जाती है, हो सकती है तो कर देती हूँ। अब आपको कटिंग शो हो रही होगी कि जब हमने कटिंग की तो यहाँ पे 10,000 आ गया। 10,000 लॉग 10,000 का मतलब है कि इसमें 10 की पावर 4 है। 4 को साइड पर लगे, 10 बेस लॉग 10 रह गया, और लॉग 10 का मतलब 1 के बराबर होता है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे किया है सेकंड का 4th पार्ट, ये भी सेम उसी तरह है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। 2 log 5 प्लस log 8 माइनस 1/2 log 4। ये जो आपके log से पहली वैल्यूज जो है वो इसकी पावर्स हैं। 5 की पावर स्क्वायर है, 8 के सामने कुछ भी नहीं लिखा था, 8 इज एज इट इज़ आया, और 4 की जो पावर है वो 1/2 है। इन्हें क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस हो रहे थे तो मल्टीप्लाई में लिख दिया। 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8, 5 स्क्वायर 25 हुआ, 25 का और 8 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि बेस 1/2 थी तो इसको कटिंग करने के लिए मैंने 4 को 2 स्क्वायर में कर दिया। अब जब 2 की पावर 2 स्क्वायर होगी तो ये 2 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2, तो ये 1/2 डिनोमिनेटर इससे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 की 1 पावर रह जाएगी, जो मैं आपको अभी करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको 2 की 1 पावर नज़र आ रही है। अब आपके पास 2 वैल्यूज जरूर रह गई और नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव का साइन का मतलब है कि आपने log 200/2 लिखना है। अब 200 को 2 से जब कटिंग करेंगे तो आपके पास log की पावर 100 log 100 रह जाएगा। 100 मीन्स log 10 पावर स्क्वायर आ गया। मैंने फिर उसको थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ की तो थर्ड लॉ यूज़ किया तो 2 साइड पर हो गया log 10, और log 10 आपको मालूम है 1 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट जो लिखा हुआ है इसमें log 200 प्लस log 5 है। सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, तो हमने क्योंकि प्लस का साइन था log 200 को मल्टीप्लाई किया 5 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास आ गया 1000। 1000 का मतलब है कि 10 की पावर 4। जैसे ही आपका एक्सपोनेंट आया आपने उसको साइड पे लिखा, 10 की पावर 10 जो है वो 1 होगा, आंसर आपका 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई विदाउट यूजिंग लॉगरिथम टेबल। दैट मीन कि हमने सवाल को ऊपर लॉग को सॉल्व करना है लेकिन हमें लॉग का टेबल नहीं यूज़ करना, लॉग इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना। तो लॉग का मतलब है कि ये वैल्यूज़ अगर आपस में प्लस हो रही हैं और ये माइनस हो रही है तो मैंने उसे कंबाइन कर दिया, एक ही साथ में लॉग साइड पे लिखा, इन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया और इससे 5 लिख दिया नीचे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कर दिया। टेकिंग एंटी लॉग जब लेंगे, एंटी लॉग का मतलब होता है लॉग का बिल्कुल ऑपोजिट। एंटी लॉग लेने की वजह से ये एंटी लॉग को ख़त्म कर देगा और ये आपस में कट हो जाएंगे। और जैसे लॉग ख़त्म हो गया तो आपके पास वैल्यूज़ रह गई 1.3472 मल्टीप्लाई बाई 22.79 और बाय 5। और इसे कहेंगे कि ये सवाल हमने लॉग को सॉल्व किया विदाउट यूजिंग लॉगरिथम टेबल, यानी लॉग अप्लाई नहीं किया लेकिन हमने लॉग का एंटी लॉग लेके से सॉल्व कर दिया। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह होगा, आप इसको खुद कर लीजिएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो मैंने आज आपको 6.4 और 6.5 और ख़ास तौर पे 6.4 में लॉग टेबल से लेना, एंटी लॉग टेबल से लेना, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई भी नंबर लिखिएगा खुद से उसकी टेबल की। और टेबल की प्रैक्टिस ही याद से दोबारा दोहरा रही हूँ कि टेबल की प्रैक्टिस इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर नहीं होता तो आपको टेबल से उसको आना चाहिए। और कभी आपको किसी को सिखाना पड़ जाए तो आप क्या कहेंगे कि हमें भी टेबल से नहीं आता, हमें तो कैलकुलेटर से आता है। कैलकुलेटर की आदी हो लेकिन आपको हर चीज़ की बेस ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस बहुत अच्छी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।